किसान भाइयों, मैं अपने चैनल किसान की सोच के माध्यम से उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूं जो थोड़ा ना तो मुझे अभी समझ पाए हैं ना अभी जानते अच्छी तरह। कल मेरे एक भाई ने कमेंट किया कि ताऊ जी, जब आप और को उपदेश दे रहे हो कि फसल कम बो तो आप अपने एक खेत में प्लाव चलवा दो, मतलब खड़े गेहूं को जुतवा दो। मेरे भोले भाई, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, या तो तुम मेरी वीडियो लगातार नहीं देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, इसलिए आपको जानकारी कम है। मेरे पास मात्र 3.25 बीघे गेहूँ है जो मैं बता चुका हूँ। और ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये 2.5 बीघे नंबर है, सड़क के किनारे। और आज 27 दिसंबर है। चाहता तो मैं 8 दिन पहले इसमें 18-20 दिसंबर को गेहूँ बो सकता था, लेकिन नहीं बोए, क्योंकि ये गेहूँ मेरे बिक्री के होते मेरे गुजारे लायक 3.25 बीघे गेहूँ बहुत हैं। और फिर वही लपड़ा, कहाँ बेचेंगे, किसे बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, अडानी अंबानी खरीद देगा, वो फिर हमें पैसे कम देगा और कल को हमें महंगे देगा। तो अडानी अंबानी के गोदाम ना भरें, इसलिए मैंने ये खेत नहीं बोया। और यही मेरा किसानों से कहना है कि 1 महीना हो गया भाइयों को कोई नहीं सुन रहा, तो थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, आप आगे हो, कुछ तो लाभ मिलेगा आपको, लेकिन अगली बार थोड़ी सी पैदावार घटा दो। अडानी अंबानी खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, या वो हव्वा हैं जो तुम उससे इतने डर रहे हो। वे तो रैंक जाएंगे, लंबी जीप काट जाएंगे जब उन्हें अनाज नहीं मिलने का, उन्हें धान नहीं मिलने का, उनके गोदामों में जंग लग जाएगा। विदेश से ला के माल कब तक भरेंगे उसमें? कब तक हमारी सरकार जिनके 10 बालक हैं उन्हें फ्री में सीधा बांटेगी? बांट लो, हम क्या मना कर रहे हैं। तो भाइयों, ऐसे कमेंट मत किया करो, पहले बात समझा करो। अब मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सा खेत गेहूँ का बोया हुआ है। तो भाइयों, मैं आ गया हूँ उस खेत में जिसमें मेरे गेहूँ बोए हुए हैं। ये है भाइयों मेरा वो 3.25 बीघे नंबर जिसमें मैंने गेहूँ बोए हैं। और इसमें भी बोते ही बारिश पड़ गई थी, हल्की रपड़ा आ गया, तो इसमें भी पैदावार घटेगी। देखो, जहाँ को नमी है यहाँ गेहूँ काफ़ी चमक रहे हैं, और जहाँ को सफ़ेद सफ़ेद है रपड़ा आ गया, यहाँ गेहूँ की पैदावार ज़रूर घटेगी। ये देखिए, ये मात्र 3.25 बीघे मेरे पास गेहूँ है। अब ये 12 कुंटल हो जा, 15 हो जा, 10 हो जा, मुझे सब्र है इन पे। मेरा एक इस खेत का भी गन्ना ये करीबन 2 बीघे के आसपास है, इसका भी कट चुका है। इसमें भी मैं गेहूँ नहीं बोने का, ये भी खाली रहेगा। तो 2.5 और 2 4.5 बीघे खेत मेरे पास इस टाइम खाली पड़ा है। लोग यहाँ जनवरी तक गेहूँ बोते हैं, हवस की कोपरी नहीं भरती। कुछ किसान तो इसलिए बोते हैं भाई देर में पर्ची आवे, साल भर का राशन चाहिए, उनके नौकर भी हैं, अपना भी खर्चा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोने हैं पाड़ा तोड़ी, 4 कुंटल भी होगी, 5-7 हज़ार के बिक जाएंगे, ना तो वो हिसाब लगा रहे, बस बोने। तो मेरे भाइयों, कमेंट करने से पहले सोच लिया करें, यार मैं किसान हूँ, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। जिसके पास पट्टे की 1 बीघा ज़मीन है वो भी किसान है। सरकार कांग्रेस जब थी उन्होंने हरिजनों को पट्टे दिए थे, सबको पता है। 1 1.5 2 बीघे पट्टे मिले उन बेचारों ने मेहनत करी, धीरे धीरे वे पट्टे आज मेरे ख्याल में 10% लोगों के पास रह गए, बाकी बेचारों ने सब ने बेच दिए। कुछ तो हरिजनों ने ले लिए, कुछ और जाति वालों ने उलट पुलट करके सेटिंग करके खरीद लिए। उन्होंने क्यों बेचे? वे बेचारे ना तो घर के रहे ना बाहर के, बाहर काम पे जामे थे, वहाँ मजदूरी ठप, क्योंकि पता लगे था आज मुझे गेहूँ बोने हैं, कल को दोहरा गिरना है, फिर पड़ोसी किसान से पानी मांगना है। किसान जो जिसका ट्यूबवेल था वो कह देता भाई मेरी नाली छोड़ ले पहले, जब तुझे पानी मिलेगा। तो वो बेचारा उसी में उलझ कर रह गया। उसने राड काटी उसकी, पहले उसे लाभ नहीं दिखाई दिया। 1.5-2 बीघे में उसे 4 कुंटल अनाज खरीदना अच्छा लगा, और बात भी सही थी। भाई
उसने अगर 6 कुंटल गेहूँ पैदा करा और पूरी साल मैं बीवी बच्चों के वो उसमें मंडराया घास चुगने में, खूब ऐसी तैसी मरा ली, बाहर का मतलब बाहर की मजदूरी ख़त्म होगी, तो वो क्यों करेगा? उसने बेच कर राट काट दी। रे किसान बाकी चाहे वो 2 बीघे का है 100 बीघे का, भाई वो किसान है, उसकी रगों में किसान का एक खून ऐसा है जोशीला, क्योंकि जब वो मेहनत करता है ना, जिस तरह लोहे को तापते हैं और वो प्योर रह जाए, बाकी जो वो कार्बन हट जा, इस तरह किसान जब मेहनत करता है ना खेतों में, तो उसका ऐसा एक जुनून वाला खून उसके अंदर है। हमारी सरकार या कुछ मेरे भटके हुए भाई ये सोचते होंगे जिनके पास खेती नहीं है कि किसान तो कुछ लोग आए हैं आंदोलन में, बाकी तो जो असली किसान है घरों हैं, घरों नहीं है, उनका खून भी उबाले ले रहा है। उसे पता है गेहूँ बोने हैं, बेचारा फैक्ट्री में खड़ा है या गन्ने छोल रहा है या कुछ मजबूरी है या उसके दाने नहीं हुए भी गरीब के, इसलिए वो नहीं आ पा रहा। ज़रूरी नहीं एक गांव से अगर 5 भी आगे तो बहुत समझ लो बहुत आगे, बहुत बड़ा देश है, ये ज़रूरी मत समझो। मुझे तो एक फ़िक्र हो रहा है, सोशल मीडिया में मैं रोज़ वीडियो देख रहा हूँ कि हमारे फौजी बगावत कर रहे हैं। मुझे डर है अगर ये किसानों के बच्चे, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो किसान है ही नहीं। एक जुनून होता है आदमी के अंदर, जोश गुस्सा, अगर वे बच्चे नौकरी पर लात मार के और अपना बैग कंधे पे रख के अपने घर आ गए ना, कौन रोक लेगा उन्हें? बताइए, है ताकत? वैसे तो यूँ कह रहे हमें दूसरे देशों से खतरा, अरे खतरा तो थारा और भी बढ़ जाएगा जब ये हमारे जो भाई बेटे हैं बगावत कर देंगे। तो भाइयों बात अब हद से आगे निकल गई है। सरकार इस बात भुलावे में ना रहे कि हमने अच्छा करा है, अच्छा नहीं करा। मैं खुद किसान हूँ भाइयों, मैं भी 63 साल की उम्र है, जब मैं 6 साल का था पिताजी गुजर गए थे। 55 से ही मैंने खेती की है और भी बहुत काम किए हैं, बॉम्बे भी गया हूँ, कहानी भी लिखी है, एक्टिंग भी की है, सारे काम करके छोड़ दिए। लास्ट में यही देखा, जो भी सरकार आई मीठी मीठी बातें करी चुपड़ी चुपड़ी, और किसान मजदूर भाग गया। कांग्रेस ने भगाया और पार्टी ने भगाया और सब उद्योगपतियों के चंगुल में फंसते रहे। लाभ उद्योगपति को मिला, व्यापारियों को मिला, किसान को जरा भी लाभ नहीं मिला। और सरकार क्यों बदलती हैं? वो खुद अपनी गलती से बदलती हैं। वो इसलिए सरकार अच्छी मीठी मीठी बातें करके आती हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने अच्छी बातें बताई, हमें लगा हमने सबको छोड़ के बीजेपी को वोट दी हमने, मैं झूठ नहीं बोलता। दोबारा फिर इलेक्शन आए, हमने सोची यार एक बार और मौका दे दो। हाँ, गुंडागर्दी कम ही, पिछली सरकार में यूपी में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई थी, अखिलेश जी संभाल नहीं पाए थे, लूटपाट होने लगी के मेरे किसान जो मायावती के खिलाफ थे। 5 साल में डबल रेट मिला है हमें। कुछ गलतियां उनसे भी हुई, गलती नहीं होती तो दूसरी सरकार कैसे आती? 5 साल में डबल हुआ है। अगर उसी तरह अखिलेश यादव भी 5 साल में डबल करता, मतलब 120 का 240 मायावती बहन जी के ज़माने में हुआ और 240 का डबल करता अखिलेश यादव, मात्र 25 रुपये उन्होंने लास्ट में बढ़ाए। किसान जीवा हो गए थे। अखिलेश ने सोची 25 रुपये दे दे तो पागल है किसान, अब तो ये वोट दे देगा, किसान बागी हो गया था। और बाद की जो 5 साल है, योगी जी ने तो कलम ही फेंक दी सारे पे। मिल वाले कहते रिकवरी नहीं बढ़ी, भाई तो लाला वे क्यों देंगे? ये हम भी हो, हमें तो फ्री का माल चाहिए, सबको फ्री का चाहिए। लेकिन जो आप ऊपर बैठे हो, आपका भी तो हक है ईमानदारी करने का। आप धमका तो नहीं, इसे भी इतना चाहिए भाई, ये लागत लगा रहा है। यूरिया 50 किलो कट्टा 45 किलो का हो गया, हर चीज़ पे रेट बढ़ गए, तो किसान कहाँ जावे? अगर 120 का 240 बहन मायावती ने किया, 240 का 480 अखिलेश यादव करते, और 480 का 5 साल में डबल योगी जी करते, लगा लो कितना हो गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
960 रुपये 5 साल में योगी जी के हिस्से में भी बैठ रहा। तो किसान तो थारे पाँव धो दोगे पिता, पर तुमने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ा मार लिया। मेरी सच्चाई तुम्हें बहुत कड़वी लगी होगी। अगली बार आप कितने बढ़िया कानून बना दो, किसान के गले यूँ नहीं उतर रहा, क्योंकि किसान देख चुका, किसान को उम्मीद नहीं रही, आस टूट चुकी है। जब बच्चा रोता है ना, उसे शुरू में टॉफ़ी मिल जाना तो वो खुश हो जा, और जब वो रो के पागल हो जा, फिर तुम उसे एक की जगह पूरा पैकेट दे दो टॉफ़ी का, उसे साड़ी को फेंक के मारा है वो पैकेट को, क्योंकि वो रूस चुका। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट ऐसे भद्दे ना किया करो, थोड़ा सोच समझ के। मैं गलती कर देता हूँ, मुझे समझा दिया करो यार, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। नमस्कार।